नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि श्रम कानून में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि इस बदलाव के कारण हमारे आईटीआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आईटीआई छात्रों के लिए इसमें क्या क्या चीजें बदल जाएगी इत्यादि के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,10,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर ऑप्शन से लेकर बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा जो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि श्रम कानून में क्या क्या बदलाव हुए हैं। भारत में 5 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे उद्योग धंधे बहुत ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि। यहां तक कि झारखंड और बिहार में भी श्रम कानून में बदलाव किए गए थे। जहां पे उद्योग धंधे ज्यादा है वहां पे बदलाव किए गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो बदलाव किए गए हैं वो किन की राज्यों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सारे राज्य अपने हिसाब से कानून में बदलाव किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आईटीआई के लिए हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो हुआ है 8 घंटे के बदले अब 12 घंटे काम करने होंगे आपको। ये सारे राज्यों में हुए। यूपी का जो सरकार की बात करें, यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट इस बदलाव को वापस ले लिया है, इसलिए क्योंकि यूपी में जो ट्रेड यूनियन थी, जो लेबर का यूनियन था, उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसके फैसला के तहत हाई कोर्ट ने इसे माना कर दिया और यूपी गवर्नमेंट के जो सचिव हैं उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है कि हम 8 घंटे ही काम करेंगे, 12 घंटे नहीं करेंगे। ये फैसला वापस केवल यूपी गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, बाकी गवर्नमेंट अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया है। 12 घंटे ही काम करना पड़ेगा। दूसरा बदलाव यह है कि बहुत सारे राज्यों में जो 8 से 12 घंटे अब काम करना पड़ेगा उसमें पैसे को लेकर क्लियर मेंशन नहीं किए हैं। बहुत सारे राज्य में ये क्लियर मेंशन है, कहीं 1.5 गुना बताया जा रहा है, कहीं 2 गुना बताया जा रहा है। जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र है, जहां पे 2 गुना सैलरी मजदूरों को दी जाएगी 12 घंटे काम करने के बदले। और उड़ीसा में इस जो वेतन है उसे 1.5 गुना बढ़ाकर कर दिया गया है। लेकिन बाकी राज्यों में स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया, स्पष्ट तौर पर लिखा नहीं गया, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि जो 12 घंटे काम करेगा उसको जो मूल वेतन था उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये चीज का जिक्र किया गया है। बहुत सारे राज्यों में तीसरा जो बदलाव है उसमें कहीं 60 घंटे एक सप्ताह में काम करना है, कहीं 70 घंटे काम करना होगा। तो आप इसे पर डे के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जो बदलाव है उसमें यह बताया गया है कि महिला श्रमिक है, महिला मजदूर है, उसको अब रात में भी काम करने के लिए छूट रहेगी। मतलब कारखाना वाले चाहेंगे तो महिला जो श्रमिक है, जो महिला मजदूर है, उनको रात में भी काम कराया जा सकता है। और भारतीय कारखाना अधिनियम जो 1948 है उसके तहत जितने भी अधिकार थे मजदूरों को, उसमें से 60 से 80% अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। ये जो कानून को समाप्त किया गया है वो कहीं कहीं 3 महीने के लिए, कहीं 3 सालों के लिए, कहीं 1000 दिन के लिए ये सारा पावर को डिसमिस कर दिया गया है। मतलब आप अपने मर्जी से वहां पे नहीं कुछ कर सकते हैं। सारा पावर कंपनियों को दे दिया गया है, उद्योग धंधे को दे दिया गया है, जिसके तहत आपको हो सकता है काम करने में थोड़ा दुविधा हो। इसके अलावा कंपनियों को 30 दिन तक, कहीं कहीं 30 दिन तक, कहीं कहीं 60 दिन तक, कहीं कहीं 3 साल तक कोई भी कारखाना इंस्पेक्टर कंपनी का जांच नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो आईटीआई के बच्चे काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से काम कराया जा सकता है। कोई कोई कंपनी अच्छे से काम कराएगा, हो सकता है कोई कंपनी शोषण भी करे, काम कर रहे होंगे। तो आपके ऊपर अगर आपको लगता है कि आपको शोषण किया जा रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती कराया जा रहा है, मूलभूत सुविधाएं की कमी है, इत्यादि चीजें अगर आपको कमी लगेगा तो आप जो इसके खिलाफ आपके पास जो कानून था जिसके लेकर आप कंप्लेन करते थे उसको 3 महीने, 3 साल, कहीं 1000 दिन के लिए समाप्त कर दिया गया है। मतलब कारखाना अधिनियम 1948 के तहत बहुत सारे एक्ट है, उस एक्ट में बहुत सारे एक्ट को खत्म कर दिया है, आपका मतलब पावर को डिसमिस कर दिया गया है। तो इस तरह से कारखाना अधिनियम का जो नियम था उसे समाप्त करके कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया है। सबसे बड़ा जो बदलाव ये हुआ है कि जो मजदूरों का संगठन था, जो यूनियन था, उसको उसके पावर को डिसमिस कर दिया गया है।
यूनियनबाजी नहीं हो सकता है। मजदूरों के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है तो वो नहीं उठा पाएगा, वो लीगल नहीं रहेगा, अनलीगल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि कंपनी को ये पावर दे दिया गया है कि कितना भी मजदूर को आप छटनी कर सकते हैं। मजदूरों को कितना रखना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कभी भी किसी मजदूर को बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए वो मजदूर कंप्लेन नहीं कर सकता है। इस तरह के बदलाव किए गए। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया उसमें ये बताया गया कि जो कंपनी छोटा है या जिसके पास 50 वर्कर काम करते हैं, उस कंपनी के पास अब कोई रजिस्टर बनाने का जरूरत नहीं है। मतलब मेंटेनेंस वाले बहुत सारे रजिस्टर थे, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, मजदूरों का डिटेल्स रजिस्टर होता है, मजदूरों का वेतन रजिस्टर होता है, इत्यादि की डिटेल्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक रजिस्टर रखकर वो काम चला सकता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी आपको कितना वेतन दे रही है, कुछ भी कर रही है, इसका डिटेल्स कंपनी को नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आप जैसे भी चाहे कंपनी को चलाइए, आपको कोई किसी प्रकार कोई जांच नहीं किया गया। कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव कितना हद तक सही है, ये जो चीजें हैं इसके खिलाफ बहुत सारे संगठन आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जो मजदूर संघ है इत्यादि ऐसे बहुत सारे संगठन जो इसके खिलाफ है, लेकिन इससे इफेक्टिव ढंग से सरकार के पास नहीं रख पा रही है। बहुत सारे आईटीआई जो कॉलेज हैं जहां से आईटीआई करके बच्चे बाहर निकलते हैं, सभी लोगों को चाहिए कि इस पे अच्छे से पहल करें और देखें कि इसमें कौन कौन सा कानून है जो हमारे हित में नहीं है, बच्चों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, तो हमें आगे आना चाहिए। मैं अपील करूंगा कि आप इस पे स्टडी कीजिए और इसके अगर आपको लगता है कि ये कानून बच्चों के हित में नहीं है तो आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं, चाहे यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी संगठन है, इस पे एक बार राय जरूर रखें और मजदूरों के हित में जो भी फैसला हो लिया जाए। कानून को कुछ दिनों के लिए लागू किया गया और ये लागू कब तक रहेगा इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार अभी तो जो टाइम दी है हो सकता है बढ़ा भी सकती है। इस पे आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। और मेरा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है वहां पे शेयर करेंगे तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।